बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राजपुर नाम का एक शांत और सुंदर गांव था। वहां के लोग बहुत सीधे सादे और मेहनती थे। लेकिन एक बात जिसने उस गांव को बाकी सभी गांवों से अलग बनाया था, वो था वहां रहने वाला एक रहस्यमय जादूगर। उस जादूगर का नाम था विराज। लंबा कद, सफ़ेद दाढ़ी, चमकती आंखें और हमेशा एक काले रंग की टोपी पहनता था। बच्चे उसे देखकर डरते थे, लेकिन बुजुर्ग कहते थे कि वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। कुछ लोग कहते थे कि वो जंगल में जाकर अभ्यास करता है और कुछ कहते थे कि वो आसमान से बातें करता है। जादूगर और उसका रहस्य। विराज हर महीने की पूर्णिमा को गांव के चौक में आता और लोगों के छोटे छोटे दुखों का हल करता। कोई बीमार होता तो दवा देता, किसी का खोया सामान वापस लाता, किसी का टूटता रिश्ता जोड़ देता। लेकिन उसके बदले में वो कभी कुछ नहीं लेता। लोग कहते थे कि वो बस लोगों की मुस्कान के लिए जादू करता है। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। गांव के पास की नदी का पानी अचानक सूख गया। खेतों में फसलें सूखने लगी, जानवर प्यासे मरने लगे और लोगों में हाहाकार मच गया। गांव के लोग जादूगर विराज के पास गए और उसे सारी बात बताई। जादू की परीक्षा। विराज ने कुछ देर तक आंखें बंद करके ध्यान किया और फिर कहा, ये प्राकृतिक संकट नहीं है। किसी ने जानबूझकर नदी का रास्ता मोड़ा है। मुझे 3 दिन का समय दो, मैं इसका हल निकालूंगा। गांव वाले थोड़ा डर गए, पर उन्हें विराज पर पूरा विश्वास था। विराज अपने पुराने सामानों के साथ जंगल की ओर चला गया। उसने अपने मंत्र पढ़े, नदी के किनारे की मिट्टी ली और पहाड़ियों की ओर निकल पड़ा। वहां उसे पता चला कि एक लालची जमींदार ने सोने की खान की तलाश में नदी का बहाव मोड़ दिया था। न्याय और करुणा। विराज ने अपने जादू से जमींदार की खुदाई को रोक दिया। उसने पहाड़ी पर एक चमकता दर्पण बनाया, जिससे जमींदार को अपना असली चेहरा दिखा। लालच से भरा हुआ, पाप में डूबा। जमींदार भयभीत हो गया और रोते हुए विराज से माफी मांगी। विराज ने उसे माफ किया, लेकिन उसे आदेश दिया कि वो खुद गांव में जाकर माफी मांगे और नदी का रास्ता फिर से सही करे। गांव में खुशियां। 3 दिन बाद जब विराज गांव लौटा, उसके पीछे नदी का ठंडा और मीठा पानी बह रहा था। लोग खुशियों से झूम उठे। बच्चों ने फूल बरसाए, बड़ों ने सर झुकाकर धन्यवाद किया। गांव के प्रधान ने कहा, आप हमारे रक्षक हैं, हमारे देवदूत। विराज मुस्कुराया और बोला, मैं बस एक साधारण इंसान हूं जिसे कुछ विशेष ज्ञान मिला है। जब तक अच्छाई जिंदा है, जादू भी जिंदा रहेगा। इसके बाद विराज गांव में ज्यादा नहीं दिखा। कुछ कहते हैं वो किसी और जरूरतमंद गांव की मदद करने चला गया और कुछ कहते हैं कि वो बादलों में बस गया। अंत में सीख। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जादू हमेशा चमकते चमत्कारों में नहीं होता, बल्कि निस्वार्थ सेवा, सच्चाई और करुणा में भी जादू छुपा होता है। विराज जैसे लोग हमें ये याद दिलाते हैं कि एक अच्छा इंसान अपने कर्मों से दुनिया बदल सकता है, बिना किसी लालच के। Thanks for watching. Please like and subscribe the video.